दोस्तों मैं फराज मलिक बहुत छोटा सा वीडियो आपके सामने रखूंगा। एक हैशटैग पर बात करूंगा जो इस वक्त ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। हैशटैग यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड? बहुत सादी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ज्यादा टेक्निकली आपको अंदर नहीं ले जाऊंगा। ज्यादा टेक्निकली आप अंदर जाएंगे तो आपको बात ठीक से समझ में भी नहीं आएगी और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों अक्सर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हमारे देश के अंदर चर्चा होती रहती है कि इस कानून को लागू कर देना चाहिए देश के अंदर। आज इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक तलाक के मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि अब हमारे देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। आखिर क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड? बड़ा आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। दोस्तों हमारे देश के अंदर मुसलमानों का बोर्ड अलग है, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है, हिंदू पर्सनल लॉ अलग है। हमारे देश के मुसलमान बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो शरीयत के कानून के मुताबिक होते हैं और उसकी इजाजत हमारे देश का कानून भी देता है। मैं ये बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं। इसी तरीके से हमारे हिंदू भाई हुए या और लोग हुए, उनका भी एक पर्सनल लॉ अलग बना हुआ है। उसके मुताबिक वो अपने बहुत सारे काम करते हैं और इसकी इजाजत हमारा देश का कानून देता है। मिसाल के तौर पर मुस्लिम समुदाय में 4 शादियां करने की इजाजत है। शरीयत में 4 शादियां, 4 से ज्यादा भी कर सकते हैं। तो हमारे देश के अंदर कानून है, अगर कोई शख्स 4 शादियां करता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं हमारे देश के अंदर हिंदुओं के लिए जो कानून है वो ये है कि सिर्फ एक बीवी रख सकता है, एक शादी करने की इजाजत है। इसी तरीके से तलाक का मामला है। मुसलमानों में तलाक कुछ अलग तरीके से दी जाती है, हिंदू समुदाय या और समुदाय में तलाक अलग तरीके से दी जाती है। तो ये सब अलग अलग कानून बने हुए हैं सभी धर्मों के। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए इस कानून को लागू करने के लिए इसलिए कहा जाता है कि सभी धर्मों के कानून समान होंगे। मिसाल के तौर पर जिस तरीके से शादी हिंदू धर्म में होती है उसी तरीके से शादी मुस्लिम धर्म में भी होनी चाहिए। जिस तरीके से तलाक हिंदू धर्म में होती है, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जिस तरीके से हिंदू धर्म में शादी होती है इसी तरीके से मुस्लिम धर्म में होनी चाहिए। जिस तरीके से हिंदू धर्म में तलाक होती है इसी तरीके से मुस्लिम धर्म में भी तलाक होनी चाहिए। सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए। यानी सीधे तौर पर समझे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए लागू करा जाएगा कि जो शरीयत के कानून के मुताबिक मुसलमान काम करते हैं या हिंदू भाई अपने पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक जो काम करते हैं उसके मुताबिक काम ना करके एक कानून जो सरकार लागू करेगी उसके मुताबिक सारे काम करें। इसीलिए इस कानून को लेकर अक्सर मुसलमानों की तरफ से थोड़ा सा विरोध भी किया जाता है क्योंकि बहुत सारे काम मुसलमान शरीयत के हिसाब से करते हैं। तो अगर यह कानून लागू हो गया तो हो सकता है कि शरीयत में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं दखल हो जाए। तो इस कानून को लेकर अक्सर विवाद भी होता रहता है। तो फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो इस मामले पर थोड़ा सा विचार करें क्योंकि अब हमारे देश के लोग धर्म और जाति को नहीं मानते हैं, वो इससे काफी आगे निकल चुके हैं। लेकिन शायद दिल्ली हाईकोर्ट को यह बात मालूम नहीं है कि हमारे देश की पूरी राजनीति ही धर्म और जाति पर टिकी हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है? क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या फिर जो कुछ चल रहा है ऐसे ही चलने देना चाहिए? अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें।